दोस्तों, आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, मेरी हर एक बात को अच्छे से सुनोगे, समझोगे, तो आपको समझ आएगा कि पाई नेटवर्क क्या चीज है। आपके सामने में देखो, स्क्रीन में मैं रखा हूं 2019 का व्हाइट पेपर का एकदम स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर जो दिया हुआ है। आप लोग भी जाकर चेक करना। जो भी चीज मैं बताता हूं दोस्तों, विद प्रूफ ऑथेंटिकेशन के साथ बताता हूं। यहां पर देखो, आप लोग ध्यान से देखो, जो डिस्क्लेमर में बातें लिखी गई है, इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यह क्यों हमें पाई कोड टिप ने बताया है अपने स्टार्टिंग के दिनों के व्हाइट पेपर में, इसका क्या मतलब है, हम क्या इसका विजन निकाले, इससे क्या सेंस हम निकाले। ये सारी बातें दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूं, तो दिल थाम के पूरे वीडियो को अच्छे से आप लोग को देखना है और समझना है। यहां देखो डिस्क्लेमर, इसमें साफ साफ जो अंग्रेजी में लिखी गई है, इंग्लिश में वो लिखा गया है, disclaimer for more advanced readers because Pi mission is to be inclusive as possible. We are going to take this opportunity to introduce our blockchain. New wish to the rabbit hole. अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन अगर हिंदी में हम करें एकदम आसान सरल भाषा में, तो साफ साफ यह लिखता है कि एडवांस रीडर्स के लिए डिस्क्लेमर, क्योंकि पाई का मिशन जितना हो सके उतना इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब यहां यह होता है कि सभी को शामिल करने वाला है। पाई का यह एक तरह का दोस्तों मिशन है कि सबको हम शामिल करें अपने पाई नेटवर्क के अंदर में, और इसका मतलब होता है कि इसलिए हम इस मौके का फायदा उठाकर ब्लॉकचेन के नए लोगों को रैबिट हॉल में ले जाएंगे। अब दोस्तों, यहां पर आप देखो, रैबिट होल शब्द का इस्तेमाल है। रैबिट हॉल, ये पाईकोट टीम ने क्यों इस शब्द का इस्तेमाल किया है दोस्तों, हम इसे भी समझेंगे। बहुत इसका गहराई से मतलब है। अगर आप लोग मेरी हर एक बात को सुनोगे, समझोगे, तो आपको समझ आएगा। तो ये जो बातें जो अभी मैं आपको सिर्फ उसका हिंदी में अनुवाद बताया हूं, ट्रांसलेशन बताया हूं, अब चलो इसका असली मतलब क्या है, सही मतलब क्या है, ग्राउंड में मतलब इसका क्या है, वो समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, अब यह समझने की कोशिश करो कि पाई का जो मेन गोल है, हर किसी को शामिल करना है, राइट? चाहे वह ब्लॉकचेन बिल्कुल ना जानता हो, एकदम नया बिगिनर हो, न्यू बीज हो, वह नहीं भी जानता है ना, उसको भी पाई कोर टीम अपने सिस्टम के साथ जोड़ना चाहता है, शामिल करना चाहता है। इसलिए व्हाइट पेपर में शुरुआत से ही बेसिक चीजें आसान भाषा में समझाई जाएगी। और जो एडवांस रीडर्स है, अब एडवांस रीडर्स का मतलब क्या है, यहां पाईको टीम किसको कह रहा है एडवांस रीडर्स? मतलब दोस्तों, जो पहले से क्रिप्टो में है, ब्लॉकचेन को जानते हैं, तो उन एडवांस रीडर्स के लिए यह एक छोटा सा नोट है कि भाई आगे जो कुछ पढ़ोगे वो बिगिनर्स के लिए है, इसलिए बोरिंग लग सकता है। उन एडवांस रीडर्स के लिए एक तरह से यह डिस्क्लेमर पाइप टीम ने दे दिया। अब गहरा मतलब और कॉन्टेक्स्ट ये क्या है दोस्तों? यहां रैबिट होल शब्द का इस्तेमाल है। रैबिट होल ये क्या है दोस्तों? तो एक मूवी 2010 में आई थी जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड। इस मूवी से, इस कहानी से इस रैबिट होल को दोस्तों, इस शब्द को लिया गया है। जब एलिस एक लड़की का नाम है दोस्तों, जब एलिस रैबिट होल में गिरती है, उस मूवी का क्लिप मैं यहां लगा नहीं सकता हूं। आप लोग YouTube में जाकर एलिस इन वंडरलैंड जाकर चेक करना। मैं एनिमेटेड पिक्चर के द्वारा आप लोग को यहां पर दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि एक लड़की रहती है, एक खरगोश के पीछे वो भागती है। खरगोश क्या करता है, वो अपने बिल में, मतलब अपने हॉल में जाकर वो चला जाता है। तो उसके पीछे वो जो लड़की रहती है, वो भी उस रैबिट हॉल में दोस्तों, वो भी जाके अंदर चली जाती है, मतलब गिर जाती है। तो जब वो गिरती है तो दोस्तों, उसको एक अलग प्रकार का एक दुनिया दिखता है। तो उसी को ही पाई ट्यूब ने अपने व्हाइट पेपर में लोगों को समझाने के लिए एक तरह से रैबिट होल शब्द का इस्तेमाल किया है कि जब एलिस रैबिट होल में गिरती है तो वो एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहां पुराने नियम काम नहीं करते। मतलब जो वो ऊपरी सतह पर, ग्राउंड पर जो ऊपरी सतह है, वहां जो हमारा टाइम जोन चलता है, वहां जो नियम कानून समय है दोस्तों, बट वो लड़की जब रैबिट हॉल में चली जाती है और वो इतना डीप, इतना गहरा होता है दोस्तों, वहां एक अलग प्रकार का, एक अलग दुनिया उसे दिखाई देता है। तो उस दुनिया में वो चली जाती है जहां पुराने नियम काम नहीं करते,
साइज, लॉजिक, टाइम, रियलिटी सब उलट पुलट हो जाता है। उस दुनिया में, रैबिट होल की दुनिया में तो पाई कोर टीम ने इसे जानबूझकर इस्तेमाल किया है। इसका इशारा है दोस्तों कि देखो, सबसे पहली बात आप समझो कि पाई को पुरानी क्रिप्टो की नजर से आप लोग मत देखो। एकदम साफ मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जो भी ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी आज तक चल रहे हैं, उसके जो भी आप लोग नियम पॉलिसी देखते हैं दोस्तों, यहां पर उन सभी चीजों को मत रखो। पाई कोर टीम पहले ही कह रहा है कि हम रैबिट होल में ले जाएंगे, मतलब हमारा अपना दुनिया है, हमारा अपना नियम कानून है, हमारे पास अपना लॉजिक है, टाइम है, रियलिटी है। तो रैबिट होल का बहुत गहराई मतलब है, यह कोई मजाक में इस्तेमाल किया गया शब्द नहीं है। तो पाई को पुरानी क्रिप्टो की नजर से मत देखो, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, इन सभी में क्या होता था? आईसीओ, हाईटेक, स्पेकुलेशन, तेज प्रॉपर्टी, इन सभी चीज को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पाई एक दूसरी तरह का दुनिया है दोस्तों, जहां मोबाइल से माइनिंग होती है, आम लोग उसकी केवाईसी होती है, कंट्रीब्यूशन, इकोसिस्टम, यूटिलिटी और नॉन स्पेकुलेटिव यूज, ये सब कुछ दोस्तों हमारे पाई नेटवर्क के अंदर में होता है, जो दूसरे क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता है। ये इंक्लूसिव बनाने के लिए नया रैबिट होल खोल रहे हैं, हमारा पाइप वर्किंग दोस्तों, जिसमें ट्रेडिशनल फाइनेंस और टाइपिकल क्रिप्टो लॉजिक काम नहीं करेगा। एडवांस रीडर्स को दोस्तों चेतावनी दी गई है। वो चेतावनी ये है कि अगर तुम पुरानी सोच मतलब लेगेसी इकोनॉमिक लॉजिक लेकर आए हो, तो हो सकता है कि पाई तुम्हें अजीब लगे या गलत समझ आए। तो ये एडवांस रीडर्स को भी दोस्तों एक तरह से चेतावनी दी गई है कि आप अपने पुराने ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी के धारणा से उच्च सोच के साथ पाई को मत समझो, नहीं तो आपको पाई समझ नहीं आएगा। आज क्या हो रहा है? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है दोस्तों। इन सभी जगह पे पाई को सिर्फ और सिर्फ आंका जाता है उसका एक्सचेंज की कीमत के ऊपर में, बल्कि पाई को टीम ने स्टार्टिंग में सबको चेतावनी दिया है, रैबिट हॉल का डिस्क्लेमर में दिया है। लेकिन इन सभी चीजों पे उन सभी लोगों का कोई ध्यान नहीं है। पे पाई को सिर्फ और सिर्फ आंका जाता है उसका एक्सचेंज के कीमत के ऊपर में, बल्कि पाई को टीम ने स्टार्टिंग में सबको चेतावनी दिया है, रैबिट हॉल का डिस्क्लेमर में दिया है। लेकिन इन सभी चीजों पे उन सभी लोगों का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई पंप, डम वोलेटिलिटी, इसी के ऊपर में पाई को यह लोग आंकते हैं और पाई को लेकर वीडियो बनाते हैं। आम पायनियर्स को, जिनका एक बहुत गहरा भरोसा है इस प्रोजेक्ट के साथ में दोस्तों, उन सभी को डिमोटिवेट करते हैं, उनका मोरल डाउन करते हैं। उनको एक नॉर्मल सामान्य क्रिप्टो प्रोजेक्ट, क्रिप्टो करेंसी की तरह पाई को भी दोस्तों पैरेलल रख के उनको समझा दिया जाता है। लोग नादान, लोग समझते भी नहीं हैं, बहकावे में आ जाते हैं तो पाई सेल कर देते हैं, अपना या अकाउंट बंद कर देते हैं, माइनिंग करना ठप कर देते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोग रिसर्च नहीं करते, गहराई पे नहीं जाते और ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसे यूटर्स की बातों में आकर, झांसे में आकर उनकी बात मान लेते। पाई को टीम के द्वारा, पाई खुद को नॉन कन्फर्मिस्ट प्रोजेक्ट कहता है। यानी इसका मतलब क्या होता है? नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब यानी मुख्य धारा। मुख्य धारा का मतलब क्या होता है? मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम क्रिप्टो से अलग रास्ता चुनने वाला प्रोजेक्ट है पाई नेटवर्क। अभी जो बात मैं आप लोग को समझाया कि पुराने जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, उसको देखकर, उसके नियम कानून, उसका सिस्टम को यहां लाकर आप फिट मत करो। यहां कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। बाद में आप पूरा एंटी हो जाओगे इस प्रोजेक्ट के और इस प्रोजेक्ट के बारे में उल्टा सीधा बकना शुरू करोगे और साथ ही साथ लोगों को भी उसके भी दिमाग में कचरा लाकर भर दोगे। और ऐसा ही हो रहा है आज के समय में, लोग शिकार हो रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग को नहीं हो, पायनियर्स हैं, फुल कॉन्फिडेंट में रहो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुनिया के टॉप नोच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकला हुआ, 2 स्टैनफोर्ड के लैब से जीनियस माइंड डॉक्टर निकोलस चफेन एंड कोकालिस, ये दोनों हमारे पास दोस्तों सितारा है, डायमंड है, इनका माइंड नेक्स्ट लेवल का है। ऐसे प्रोजेक्ट के साथ आप लोग जुड़े हो, बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंट को लूज नहीं करना है। चलो आगे मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ये जो बात अभी मैं आपको बताया हूं, अब मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट व्हाइट पेपर में उससे भी आपको समझा रहा हूं कि यह डिस्क्लेमर व्हाइट पेपर के सबसे शुरुआत में है। ठीक इंट्रोडक्शन से पहले जाकर आप लोग चेक कर लेना। इसके बाद पाई बताता है कि क्रिप्टो क्यों जरूरी है। दोस्तों, बिटकॉइन की समस्याएं क्या है?
यह पूरी बात व्हाइट पेपर 2019 में लिख दी गई है कि बिटकॉइन में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट जिसको आप समझते हो, एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जो मिलियन बिलियनर बड़ी बड़ी कंपनियों का फेवरेट क्रिप्टो एसेट बन चुका है, एक नॉर्मल साधारण सा क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट पाई नेटवर्क उसका कमियां गिना रहा है, उसका समस्याएं गिना रहा है और बोलता है हम इसको दूर करेंगे, मतलब चुनौती दे रहा है। यह क्या कोई आम क्रिप्टो प्रोजेक्ट है? समझिए, थोड़ा अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से सोचिए दोस्तों। यह कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। इसको साधारण क्रिप्टो करेंसी समझने की कोशिश ना करें। और पाई कैसे आम आदमी के लिए दोस्तों आसान बनाकर क्रिप्टो को इंक्लूसिव बना रहा है। यह सबसे बड़ी चैलेंज जो आज के समय में हुआ करती थी, पाई को टीम ने उसे दूर कर दिया। मैं आपको यह भी चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि हमने जो पाई को माइनिंग करके जो रखा है, वह माइनिंग किया हुआ जो पाई है, बस यूं ही जो एक्सचेंज में पाई पड़े हुए उसी की तरह यह भी पाई। हमारा नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों। मैन नेट आते ही पाई को बता रहा हूं, ग्लोबल कॉन्शियस वैल्यू लगाकर किसी को सीधे भेज देना, किसी को सामान खरीद लेना, ये सारी चीज हमारी अगर होगी तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर होगी। और यही दोस्तों इसका मेन रोल है। और रैबिट होल भी जो है, इसका मतलब भी यही है कि पाई का जो व्हाइट पेपर में शुरुआत में लिखा है कि रैबिट होल, यह गद्य एक चेतावनी है। एलिस इन वंडरलैंड में रैबिट होल में घुसने के बाद पुरानी दुनिया के नियम काम नहीं करते। वैसे ही दोस्तों, पाई को पुरानी क्रिप्टो फाइनेंस की सोच खरीदो, बेचो, प्रॉफिट करो, इन सभी से समझने की कोशिश मत करो। पाई का अपना अलग ग्रामर है दोस्तों, और मैं आप लोग को बता रहा हूं कि क्यों पाई को होल्ड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो बेच दिए, सेल कर दिए। दोस्तों, पाई कोलेटरल है, पेमेंट नहीं। इसे जल्दी खर्च करने से भविष्य में कोर टैप, स्टेकिंग, गवर्नेंस, इंटरनल परचेसिंग पावर जैसी सुविधाओं का नुकसान हो सकता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मार्केट को वॉलेटाइल पाई देने से दोनों पक्षों को दोस्तों खतरा होता है। लीगल, टैक्स कंप्लायंस, इन सभी चीजों का दोस्तों प्रॉब्लम खड़ा होता है। माइग्रेशन एक्नॉलेजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि गलत इस्तेमाल की जिम्मेदारी पायनियर्स की होगी, कोर टीम की नहीं। भविष्य में क्या हो सकता है आपको मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, अपना आज फिर से बता रहा हूं कि पाई इकोसिस्टम माइन पाई, जिसका सही इतिहास है, हिस्ट्री सही है, जो पाई कोर टीम ने हमें माइग्रेट किया है, उसका पूरा एक डाटा है पाई को टीम के पास। तो पाई इकोसिस्टम माइन पाई और ट्रांसफर किए गए पाई में फर्क कर सकता है। इकोसिस्टम हमारा, जो लोग पाई को सही ढंग से होल्ड करके रखेंगे, उन्हें ज्यादा सुविधाएं मतलब एलिजिबिलिटी मिल सकती है। जीसीबी को शायद आपको बता रहा हूं कि इंटरनल रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, न कि डायरेक्ट ट्रेडिंग प्राइस के रूप में। तो ये हमारा जो जीसीबी है, ग्लोबल कंसिस्टेंस वैल्यू है दोस्तों, ये हमारा इंटरनल परचेसिंग पावर के लिए लोग इसको इस तरह से सामने रखते हैं। कुछ योर्स भी रखते हैं कि जीसीबी इतना बड़ा वैल्यू है, कहां से एक्सचेंज में ट्रेड होगा, इतना बड़ा कीमत कैसे बनेगा, लिक्विडिटी कैसे आएगा, क्वाड्रिलियन में आएगा, इतना सारा धन कहां। इस तरह के शब्दों का मायाजाल गढ़ के आपको बताया जाता। आप लोग भी सोचते हो बात तो बिल्कुल ये सही कह रहा है, लेकिन दोस्तों जेसीबी हमारा इंटरनल परचेसिंग पावर है, पाई है, इकोसिस्टम के अंदर चलने वाला है। और रैबिट होल का साफ साफ इशारा है दोस्तों कि पुरानी सोच छोड़ दो। यहां हमारे अपने नियम चलते हैं, हमारे अपने अपने कानून चलते हैं, यहां पर हमारे पास अपना टाइम जोन चलता है, हमारा अपना सब कुछ चलता है। तो ये इस डिस्क्लेमर का मतलब मैंने आपको इस वीडियो में दोस्तों आसान भाषा में समझाया कि पुरानी क्रिप्टो को उसको नजर से देखते हुए पाई को मत समझो, ये अलग है। वरना पाई को टीम बिल्कुल भी हमें डिस्क्लेमर और रैबिट होल के एग्जाम्पल से हमें बिल्कुल नहीं समझाता। तो वो वीडियो बहुत स्पेशल था। वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक अपना ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आता हूं।